सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में मैं जो 2025 का प्री का पेपर है उसको डिस्कस करूंगा एंड देर आर 45 क्वेश्चंस जो समहाउ मतलब एलिमिनेशन लॉजिक और द वे दे आर फ्रेमिंग स्टेटमेंट उसके बेसिस में वी कैन फाइंड आउट, तो उनको अपन डिस्कस करेंगे। और एक बार अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ मतलब अपने पास में सेट ए रख लो, ताकि माइट भी स्क्रीन पे अगर क्लियर विजिबल ना हो तो आप क्या करो, अपने साइड में फ़ोन में खोल लो सेट ए, एक बार वहाँ से भी देखते देखते रहना और मैं यहाँ पे बताते रहूँगा कि इस ऑप्शन में इन्होंने ये किया, इस ऑप्शन में इन्होंने ये किया। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कौन से? भाई स्टॉक्स और बॉन्ड तो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट है, भाई ये दोनों तो कन्वेंशनल है, तो ऑल्टरनेटिव कौन सा हो गया? हेज फंड और वेंचर फंड, ये वेंचर कैपिटल। दूसरी चीज़ 4 में 2, डन, क्लियर, 4 में 2। अब आओ सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें 5 में 3 नहीं लगेगा, मतलब दिस गोज अगेंस्ट दी आर मतलब लॉजिक। स्टिल एग्जाम हॉल में क्या होता है, ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था आई टू डन विथ ये ए, मैंने यही लगाया था एंड अब उस टाइम में मेरे को इस वाले ऑप्शन में इतना कंफर्मेशन नहीं था कि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, एंड यूपीएससी ने भी इसको गलत दिया है। वो चलो वो ठीक है, सही हो गया है, वो एग्जाम हॉल में उस टाइम में क्या तुम सोचते हो वो डिपेंड करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो अपना टेक्निक है वो गलत हो जाता है। ठीक है, अपने टेक्निक के हिसाब से यू माइट हैव मतलब चूजन दिस ऑप्शन, क्योंकि ये हटा सकते हो लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ये करता नहीं है फोर्थ वाला, तो फोर्थ हटाओगे तो ये दोनों हट जाएंगे। यू आर लेफ्ट विथ ए और डी। ए और डी में 1 एंड 2 कॉमन है, आप फर्स्ट है यहीं पे 5 में, और 5 में ये है कि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ बोलते हैं सिग्न्यूराइज वाला होता है, लेकिन व्हाट आई थॉट वाज कि ये उसका बेसिक काम है, वो कोई इनकम जनरेटिंग सोर्स नहीं है। इनकम जनरेटिंग क्या है कि आप जब बॉन्ड्स बाय या सेल करोगे तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो उनका जो बॉन्ड यील्ड्स और जो इंटरेस्ट वगैरह है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो जब आएगी तब आपका पैसा आएगा, समझ रहे हो? इससे कुछ पैसा नहीं आ रहा, ये उनका काम है बेसिक। आरबीआई बना क्यों है? बेसिक उसका एक फंडामेंटल फंक्शन है, तो वो उसका इनकम नहीं है। इनकम कोई सिक्योरिटीज देता है लेता है, उस पर जो भी इंटरेस्ट वगैरह आता है वो उसकी इनकम है। ठीक है, अगर आप जैसे फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व है वो उसके पास है, या किसी ने मतलब जैसे उसने किसी को फंड दिया है, किसी बैंक को दिया है, रेपो रेट पे पैसा दिया है, उस पर उसकी इनकम हो रही है। गॉट इट? तो अब इसका इंटरप्रिटेशन पे है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने उस वे से गलत हो सकता था, हो जाता। ठीक है, थर्ड प्योर नॉलेज से हैं, देर इज़ नो वे, ये हटा सकते हो कि ईडी होम मिनिस्ट्री में, लेकिन इन दोनों में फंस जाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है, बोल रहा है देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कहाँ पे होती है? सेबी में। भाई शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी होगी ना, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, खत्म। तो ये क्वेश्चन पहला मतलब जो पहला है वो गलत हो जाता है। और दूसरा बोल रहा है कि जो BRSR है उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हैं, कि लार्जली नॉन फाइनेंशियल है। ठीक बात कर रहा है, कोई ऐसा गलत बात नहीं कर रहा है, तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन भी टेक्निक से मतलब बेसिक लॉजिक से, इस क्वेश्चन का मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, बट ये हो गया। ठीक है, पहला भी हो गया। अब आओ इसमें 5th वाले में क्या बोल रहा है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम द एलिड एंड एग्रीकल्चर, जो भी एक्टिविटीज़ लाइक ये है, पोल्ट्री है, फार्मिंग है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। यूपीएससी ने पास्ट में टैक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, टैक्स और इंटरेस्ट से। अगर आपने देखा होता कि जो इन्विटेस है, जो आपका ये है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, उसमें बार बार इन्होंने मेंशन किया कि कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है, तो आई थॉट कि हाँ ये भी गलत है कि कोई टैक्स ही नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कैपिटल असेट नहीं है। ये तो मतलब इतना कुछ गलत बात नहीं कर रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर जो अलाइड सेक्टर है ना उसकी बात कर रहा है, तो आई थॉट कि हाँ और एनी टैक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वहाँ से हो जाता है। 6 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से एक गलत होगा या तीनों के 3 सही होंगे, लेकिन इसका ये देखो, इंडिया हैज़ दी मतलब रिसोर्स रिच, इंडिया इज रिसोर्स रिच इन ऑल द 30 मिनरल्स। भाई 30 में हो जाता है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं आती ना, फिर तो होता ही नहीं। ये क्वेश्चन प्योर नॉलेज से होता है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन ऑप्शन देखो, या तो एक गलत होता या तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन देखोगे, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, खत्म। ठीक है, 9th क्वेश्चन बेसिक टेक्निक से, बेसिक लॉजिक से हो जाता है कि सर्कुलर इकोनॉमी में आप जो रिड्यूस तो करोगे रॉ मटेरियल, और क्या करोगे, जो वेस्टेज है वो रिड्यूस करोगे। बेसिक नहीं भी पढ़ा है ना, कोई नहीं पढ़ेगा प्री में, कोई सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं पढ़ेगा, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस यहाँ पे भी काम आएगा। ये क्वेश्चन प्योर नॉलेज से होगा, मतलब प्योर स्टैटिक से। हाँ, राजा राम मोहन राय स्टैटिक हर कोई निकाल लेगा, ये स्टैटिक है, इन सब में मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन है, ये मतलब अनलक्की बोलो या लक्की बोलो, व्हाट आई डिड वाज कि इस क्वेश्चन में मैंने गोला गलत भर दिया, मतलब आई थिंक 15th का गोला इसमें भर दिया है, इसका गोला इसमें भर दिया, तो 14th वाला क्वेश्चन ही मेरा गलत हो गया। मतलब बाइट मतलब टेक्निकली
14 में वो गोला गलत करने की वजह से मेरा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया एक्चुअली, ठीक है। बट स्टिल यूपीएससी ने अपने, अगर मेरे बेसिक अगर आपने वीडियोस देखे होते पहले, तो आई मल्टीपल टाइम्स टोल्ड यू दैट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होता है, जैसे अकबर का क्वेश्चन उन्होंने युगा वशिष्ठा का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अशोका का क्वेश्चन बार बार पूछते, क्यों भाई अशोका को पूछते हैं? विजयनगर में आप देखो कृष्णदेवराय, पिछली बार भटकल वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, कृष्णदेवराय। ये सब क्या है? दे आर द बिगर रूलर, मतलब बहुत बड़े नाम है उन डायनेस्टी में। तो यहां से बड़े नाम किसका आता है? अगर तुम जनरली देखो, एक महेंद्र वर्मन है और नरसिंह वर्मन है, ठीक है, ए या सी, नरसिंह वर्मन। और अगर थोड़ा और इसमें जाओगे, मतलब कि भाई ये जो ये है मटा विलासा है, ये उसकी बुक है, किसकी? महेंद्र वर्मन वन की। अगर लिटरेचर भी पढ़ लिया, लिटरेचर चलो नहीं भी पता हो ना, तो इन दोनों का फिर थोड़ा मतलब रह जाता 50-50 फिर भी, क्योंकि सिम वर्सन और ये सिम विष्णु है, ये इतने बड़े नहीं थे जितने मल्लम, ये मतलब जो महेंद्र वर्मन है और नरसिंह वर्मन है, इनको आई थिंक मल्लम कुछ ग्रुप बोलते हैं, मल्लम ऐसा कुछ, मम्मल्ला ग्रुप कुछ करके बोलते हैं इनको, बी वाला सॉरी नरसिंह वर्मन है उसको, और एक राजसीमा वाला ग्रुप है जो नरसिंह वर्मन 2 का है। तो यहाँ पे थोड़ा फंस सकते थे, इसमें 50-50 लगता, फिर तुम्हारा ऑप्शन होता। मतलब आई थॉट कि इसमें मैं डालता महेंद्र वर्मन, बट वही ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसमें अगेन फाइयान चंद्रगुप्त 2 सबसे बड़ा यही है, ठीक है, लेकिन ये वैसे स्टैटिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इतना क्लियरली नहीं पता था कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इन चारों काकातिया, राष्ट्रकूटा और इन सबसे आर्मी, सॉरी जो नेवी थी वो किसकी स्ट्रांग थी? यार हम इतना कब से पढ़ते आ रहे हैं कि चोला की नेवी बहुत स्ट्रांग थी, सबको पता है। और चोला का प्री में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, मेंस में भी बहुत बार आया हुआ, 2-3 बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ चोला को। बाय डिफॉल्ट योर ऑप्शन शुड बी राजेंद्र चोला। अगर आप इसमें सोचोगे कि अमोघ वर्ष भी बड़ा था, अगर अमोघ वर्ष का देखोगे ना, तो इनकी नेवी में कुछ इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। भाई नेवी इन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किसकी थी? और ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जावा, सुमात्रा और नेबरिंग स्टेट्स। बाय डिफॉल्ट यू हैव टू हैव ए गुड नेवी। देन ये, अब ये क्वेश्चन 4 में 2, अगर नहीं आता है तो 4 में 2 जाओ। और इस क्वेश्चन में मेरे को ये आई थिंक कहीं मैं एक जगह अटक रहा था, तो आई थॉट कि 4 में 2 ही डालता हूँ, ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। 4 में 2 एंड आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, कोई लॉजिक नहीं। इस क्वेश्चन में भी कोई लॉजिक नहीं, मतलब वही स्टैटिक काम आएगा, इसमें भी स्टैटिक काम आएगा, इसमें भी बेसिक। ये तो वैसे ही मतलब वो है मॉडर्न इंडिया के बेसिक क्वेश्चन थे, तो वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें हाँ, नेटो का पिछली बार मैंने ग्रुप में डाला था जस्ट थोड़े दिन पहले, नेटो का क्वेश्चन, कि नेटो का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो कंट्रीज नहीं थी वही डाली थी और वो क्वेश्चन आ गया। वैसे जो अपनी टेक्निक है 6 में 4 वो यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे भी काम करेगी 6 में 4, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता 23वां, लेकिन अगर देखोगे तो थोड़ा हो सकता था, बट नहीं, इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा ये डेफिनेटली गलत होता 23वां, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 24वां, लेकिन पॉसिबिलिटी इज गुड कि आप कहीं ना कहीं गलत करते। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि देखो, मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मेरिक, मोर देन 30 तो हो सकता है, मोर देन 30 हो सकता हो, ठीक है। और इंडिया जब भी यूपीएससी क्वेश्चन देता है तो 3 फैक्ट कभी गलत नहीं देगा। टी बोर्ड वाला क्वेश्चन है 2022 का, उसमें जाके देखो, उन्होंने बोला था कि उनकी जो फॉरेन में ब्रांच है दुबई, मॉस्को और कहीं है, और एक दिया था हेडक्वार्टर वाला, तो हेडक्वार्टर वॉज रॉन्ग, सिंगल फैक्ट वॉज रॉन्ग, मल्टीपल फैक्ट आर राइट। तो इसके बेसिस पे वी कैन डू दिस। 2nd and 3 आर करेक्ट। लेकिन आई वॉज मतलब थोड़ा बिट कन्फ्यूज इन फर्स्ट वाले में, यार फर्स्ट होना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मेरिक इन वर्ल्ड, दैट्स वाई। और ये ऑप्शन अपने टेक्निक्स के हिसाब से बोल रहा है कि यार एक गलत हो सकता है, ठीक है। तो आई वेंट विद मतलब 2 and 3, बट ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ये तो चलो बेसिक कॉमन सेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है, हाँ ये भी मतलब उसका है अपना क्या बोलते हैं, जो ज्योग्राफी का बेसिक है उससे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, आई थिंक आई हैव मल्टीपल टाइम टोल्स टू दिस थिंग कि स्टेटमेंट्स में कहाँ घपला करता है यूपीएससी। इस स्टेटमेंट को देखो, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, या तो लेस होगा या मोर होगा। अगर इसको करके देखो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन चलो रिपीटेड है, इसमें क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, इससे निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आई थिंक मुझे लगता है गलत ही दिया इन्होंने, बट क्या करें, यूपीएससी है, ठीक है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। पिछली बार भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन गलत दिया था, एंड अभी यूपीएससी का जजमेंट आया था जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाला 112 वाला आर्टिकल बजट वाला, और उसी की वजह से आई गॉट 85.23। और सोचो वो क्वेश्चन सही होता तो माइट भी मैं मेंस दे देता उस साल, और क्या पता अगर मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता मान लो तो नहीं दे पाता। तो यही थोड़ा है कहीं ना कहीं इशू, लेकिन ठीक है कि चलो हर साल पेपर हो जाता है भाई, मतलब चल रहा है। इस बार आंसर की आ जाएगी तो थोड़ा चलो और इम्प्रूवमेंट है। इस बार भी इन्होंने 2-3 क्वेश्चन गलत दिए,
ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक लॉजिक कॉमन सेंस से हो जाता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, गोकुल मतलब जो काउज वगैरह उनकी ब्रीडिंग और उन सब के लिए, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एंड मेजोरिटी ऑफ द लॉ प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस, एक मिनट क्या बोल रहा है, इंडिजीनियस एनिमल्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंड फॉर्म। ऑब्वियसली गोकुल मिशन है और उसमें कौन इन्वॉल्व होगी भाई, फीमेल्स होगी, और जो गरीब है गाँव वाला वही इन्वॉल्व होगा इन सब में। It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner। सही बात कर रहा है ये भी भाई। इस क्वेश्चन में देर इज नो नीड टू रीड द पॉलिसी, सिंपल देखो किससे यही तो बात करेगा, गोकुल मिशन होगा तो और क्या करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्योर लॉजिक से हो जाता और ये हुआ भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत किया है मैंने, आई थॉट कि यार दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो मुझे लग नहीं रहा कि मिक्स कर रहे हो आप लाइमस्टोन के साथ में तो ग्रीन हाउस गैस नहीं एमिशन होगा, तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब आएगा तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे है बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, इसको हटा सकते हो, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ही निकल जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नहीं होता लॉजिक से, ठीक है। 45 क्वेश्चन है जो हो जाएंगे आपके। आर्टिकल 6 सिंपल बात कर रहा है कि यार ये क्वेश्चन भी बेसिक लॉजिक से हो जाता है। क्या बात कर रहा है, फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड इन द ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्रिक्वेंटली डिस्कस कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा, नॉन मार्केट मार्केट दोनों चीज़ें बात कर रहा है, पहला और दूसरा। चलो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मैं मानता हूँ इस स्टेटमेंट में कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा तभी निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ, ये 35 वाला क्वेश्चन एक बार इसको देखो, 35 वाले क्वेश्चन को देखो। ADB AIIB व्हाट आई डिड वाज, मतलब इस क्वेश्चन को मैंने सही किया था ADB, तो इसका लॉजिक क्या लगा है। पहली चीज़ तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फाइनेंस सब फॉर द एशिया एंड पैसिफिक, मतलब पहली चीज़ तो वो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और दूसरा एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एशिया पैसिफिक, अगर आप इनमें देखोगे ना तो आप वर्ल्ड बैंक और इन दोनों को हटा सकते हो NDP को, कि जनरली वर्ल्ड बैंक का भी होता है फोकस, लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन में कोई पर्टिकुलर मतलब क्लाइमेट के रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन कुछ फाइनेंस लेके आना, इन दोनों का काम इतना नहीं है NDP और इनका। कमिंग टू A एंड B, जो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो AIIB का काम है ना मेनली वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आई थॉट कि देर इज गुड पॉसिबिलिटी कि एशियन डेवलपमेंट, देखो अगर आप थोड़ा भी देखोगे ना कि उसके अंदर जनरली ADB के अभी भी मतलब उस पर वेबसाइट पे जाके देखना क्लाइमेट के रिलेटेड उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो आई थॉट कि हो सकता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा लिंक्ड है। देखो लॉजिक माइट भी तुम्हें प्रॉपर लॉजिक ना लगेगी, हाँ है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप 50-50 में हो ना कि यार A और B में है, तब तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं तो क्लाइमेट मतलब रेजिलिएंट भी हो, या क्लाइमेट रेजिलिएंट हो सकता है लेकिन क्या पता वो इतना इफेक्टिव या एफिशिएंट ना हो इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। लेकिन ये हो सकता है कि हाँ ADB एशिया पैसिफिक की बात कर रहा है और लोग भी यहाँ पे एशिया पैसिफिक के, NDP के लोग भी नहीं है इतने, ठीक है। AIIB और ADB एशिया पैसिफिक को कैटर करता है, तो गुड पॉसिबिलिटी कि A या B में आप चूज कर सकते हो। कैन बी, ठीक है, ज़्यादा सोचोगे तो हट जाएगा। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन जो 100% सही होना चाहिए और हुआ भी है। इसका क्या लॉजिक है, ऑप्शन में आओ, ऑप्शन क्या बोल रहा है, या एक होगा या दो होंगे, तीन नहीं है। दैट मीन्स सबसे फैक्चुअल और वल्नरेबल स्टेटमेंट हटाओ। एक बार देखना, एक बार स्टेटमेंट सेकंड को देखो आप, मैंने फर्स्ट को ही देख लो। क्या बोल रहा है, इट इज़ एन ओमनी वायरस क्रस्टेशियन। ओमनी वायरस की जगह क्या पता वो कार्नी वायरस हो या हर्बी वायरस हो, ये तीन हो सकते हैं भाई, इसकी जगह तीन हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। तो सेकंड में देर इज गुड पॉसिबिलिटी कि हो सकता हो इनकरेक्ट हो, लेकिन स्टेटमेंट ये देखो, अब सेकंड देखो, इट इज़ नेचुरल हैबिटेट, देखो ये स्टेटमेंट देखना, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट। इसमें ओनली की कोई वैल्यू नहीं है, ओनली ऐसे ही दिया है तुम्हें बस ओनली कुछ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। दिस ओनली इज गिवन फॉर ओनली सम पीपल टू मेक देम कंफ्यूजन। अगर मैं ओनली को हटा दूं ना तब भी इस स्टेटमेंट का मतलब सेम है। ओनली सम का क्या मतलब, एक जगह तो होगा, अगर मैं ओनली हटा दूं तो सम का मतलब क्या, एक जगह। तो ये स्टेटमेंट तो 200% सही है। कौन सा, बी। अगर बी सही है, बी की प्रोबेबिलिटी 200% है, तो बी अगर सही है तो ये और ये हट गया, दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया अपना फैक्चुअल। भाई ऑप्शन में ही नहीं है ना, ऑप्शन में क्या है, उसके साथ तीन। अब कोई भी है, जैसे नाम क्या है, पिकॉक तरंतुला जो भी है, व्हाट आई इमेजिन्ड वाज कि पिकॉक ही होगा, मोर ही होगा, ठीक है। मोर है, क्या बोला, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीसीज, मतलब पेड़ों वेड़ों पे घूमता है। हो सकता है यार, एग्जाम में देखो 3 में जनरली होता है कि 2 की पॉसिबिलिटी, और इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है कि इट इज़ ए, मतलब वो होता है ना कि अगर इसको गलत बनाना होता है ऐसा बोलता कि ये मतलब 100% 24 घंटे ये आर्बोरियल है, ऐसा कुछ बोलता, ठीक है, या बोलता नॉट एट ऑल आर्बोरियल,
काइंड ऑफ दैट, समझ रहे हो? तो इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा है कि ठीक स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट है एनवायरनमेंट का। यार कोई पिकॉक होता क्या पता पेड़ पे जाता हो, अब आई डोंट नो कि ये है क्या, लेकिन पॉइंट वाज दैट कि ये माइंडसेट था और ये सही भी है। कोई भी मतलब कुछ भी कल को मिल जाए, मान लो कोई ऐसी फिश मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इस थर्ड स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी सही है, इसकी भी सही है, लेकिन इसकी यहाँ पे यूपीएससी गपला कर सकता है ओमनी वायरस, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देन हाँ, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन 38, जहाँ पे 2 फैक्ट्स आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फ्लैग कोड वाला है, 2023 में पूछा है, उसमें जाके एक बार चेक कर लो, दो फैक्ट्स हैं, एक फैक्ट गलत है, एक फैक्ट सही है, वो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बार इस स्टेटमेंट को देखो, या तो 3 सही या 2 सही, सिंपल बात कर रहे हैं, लेकिन 2 फैक्ट है तो एक फैक्ट तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अब फैक्ट कहाँ पे है? एक यहाँ पे फैक्ट है कि भाई ये सेकंड लार्जेस्ट है यहाँ पे, और एक फैक्ट है कि इंडिया का कार्बन एमिशन इतना है, ठीक है, लेस देन इतना है, और तीसरा 100% सही है। दैट मीन्स ये गया, तो इधर ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर लार्जेस्ट, ठीक है। थर्ड तो कोई इशू ही नहीं है, इशू पड़ेगा सेकंड और फर्स्ट में। अब जब भी 2 डेटा आए तो उनको लेवरेज करना है एग्जाम हॉल में बैठ के। लेवरेज कैसे करना? इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंजप्शन, इंडिया रैंक सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। मेरे को एक बात बताओ, एशिया पैसिफिक में जनरली आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ोगे ना CO2 इन सबसे रिलेटेड, कोई भी, जैसे आप मीथेन पढ़ लो, ठीक है, मीथेन के सबसे बड़े लार्जेस्ट इमिटर कौन है? US, चाइना और थर्ड इंडिया। जनरली चाइना वुड बी अहेड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इमिशंस, जनरली देखना। तो इसमें सेकंड में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यार फर्स्ट चाइना हो सकता है। इन्होंने बोला एशिया पैसिफिक से, तो US तो हट गया सीधा ही, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब मतलब मैं एक और इसमें वो थोड़ा वो दे सकता हूँ, पिंच ऑफ सॉल्ट वाला काइंड ऑफ, कि हो सकता है कि आप इसको सही कर लो कि इंडिया लेस देन 0.5, तो यहाँ पे अटक सकते हो। मतलब आई वुड से कि तुम गलत इसको कर सकते हो, लेकिन एक गलत है एक सही है, ये माइंड में लेके चलना है। अब ये तुम्हें थोड़ा बहुत किसी का आइडिया हो, मान लो किसी को आइडिया हो ये वाला, तो सिंपली इसको गलत कर लो, 2 और 3 आर राइट, ये तुम्हें देखना है। एक और चीज़ मैंने आपको आई थिंक पहले मैं बताता था ऑप्शंस में कि सीधा ऑप्शन में कैसे आना है, एक मैंने इस बात को नोटिस करना बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में, तब जाके इसको यूज़ करना। यूपीएससी क्या करता है, एक ऑप्शन देता है और नीचे देता है ऐसे, मतलब ये ऑप्शन जिसमें एक कॉमन होगा और उसके साथ एक होगा, जैसे 1 और 1 3। जनरली जो आंसर होगा ना वो इसी में ही होगा, जनरली देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में देखना, और इसमें भी सेम है 2 और 2 3। ये जो ऊपर वाला 1 और 3 है ना, इसका कॉमन एक स्टेटमेंट है ही नहीं। अगर ये देता ना ये ओनली 1 तो हो सकता था, बाकी जनरली मतलब इसको ऑप्शन को एक्सप्लोर करना, एक ऑप्शन कॉमन देगा 2 और 2 और 3, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा कि इसका सही होने की, ठीक है। देन अगेन 5 में 3 लगेगा, फोगट के 2 नंबर है, ले लो भाई, 5 में 3। ज़्यादा दिमाग लगाओगे कोई नहीं पढ़ के आ सकता कि यार ये सारा कोई पता नहीं, कोई फॉरेस्ट वाला होगा जिसको पता होगा कसावा क्या होता है, या जिंजर क्या होता है, या मालाबार स्पेनिश क्या होता है, पता नहीं, मिंट पपाया, इतना कौन पढ़ेगा यार, नहीं पढ़ सकते यार। तैयारी कर रहे हो या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट बनने आए हो यहाँ पे, नहीं कर सकते हो, लेकिन जुगाड़ अपना है, 5 में 3 लगाओगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको रिटर्न देगा। हाँ 40, अगेन 40 के ऑप्शंस देखना, एक बार इसके ऑप्शंस देखो और एक बार 40 के ऑप्शंस देखो, एक बार इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो 38 के, और एक बार 40 के ऑप्शंस देखो, जस्ट ऑप्शन देखो। और ये क्वेश्चन सही निकला मेरा, और मेरे को इतना पता नहीं था इसके बारे में क्या है, ठीक है। एक बार देखो आप, मतलब थोड़ा एक स्टेटमेंट पता था, पूरा पता नहीं था। इसके ऑप्शंस देखो और इसके ऑप्शंस देखो, तुम्हें ऑप्शन के हिसाब से नहीं लग रहा है कि लीस्ट दिया है, दैट मीन्स देयर इज गुड पॉसिबिलिटी कि लीस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अब मेरे को एक बात बताओ, सेकंड ऑप्शन देखो, मेरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 50% ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड की जो वो है आपकी ऑक्सीजन है। अब अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको हिंट या फिर थोड़ा बहुत आइडिया है कि ओशन में प्रोड्यूस मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, या अगर नहीं भी है, जैसे यहाँ पे आओ, या एक सही होगा या 2 सही होगा, ये तो श्योर हो, आइदर 1 विल बी राइट। क्यों? अगर ओशन 50% से ज़्यादा करते हैं, अबाउट 50% भी करते हैं, दैट मीन्स हाउ कैन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसर मोर ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा होना चाहिए ना कि ओशन प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन रेन फॉरेस्ट, और यूपीएससी स्वैप तो करता ही है 100%। तो स्वैपिंग वाले को तो सीधा ही हटा सकते हो, अगर आप स्वैपिंग वाले को सीधा ही हटा दो तो यू आर लेफ्ट विथ 2 ओनली, अगर स्वैपिंग हटा सकते हो तो। और थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इसमें माइट भी थोड़ा नॉलेज भी जरूरी है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन वाला, तो इसमें आधा अधूरा लगेगा, पूरा लॉजिक नहीं लगेगा।
ये अगेन ऑल्टरनेटिव पावर स्टेशन सारे, इसमें तीनों में ऑल है, नन, ठीक है, ये पक्का गलत हो जाता 43 में, ठीक है। प्लास्टिक, लास्ट ईयर भी चिंगम का क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था कि चिंगम क्यों पूछेगा, वो क्यों पूछेगा चिंगम, क्योंकि प्लास्टिक है, तो क्यों देगा ये सारे कार टायर्स आई ग्लासेस सिगरेट बट्स, प्लास्टिक है भाई, सिगरेट में थोड़ा तो प्लास्टिक होगा, ठीक है, छोड़ दो अगर आप में से कोई पी रहा हो। 45 मैं कुछ भी लॉजिक लगा लूँ लेकिन एग्जाम हॉल में आप ऑल 3 ही करके आओगे। किसी का अगर ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा वो है कोल गैसिफिकेशन वाले का कि एग्जैक्टली पता है, जनरली यार इतना नहीं पढ़ते कि क्या पता नाइट्रोग्लिसरीन प्रोड्यूस हो सकता हो, तो उस थॉट से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 46 नहीं होगा भाई टेक्निक से। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो मेरे को पता नहीं था बट टेक्निक से हो गया। अगेन ऑप्शन 3, एक स्टेटमेंट गलत होगा, सेम क्रस्टेशियन वाला है भाई। अगर मैं क्रस्टेशियन वाला जो क्वेश्चन था ना पीकॉक वाला, उसके अगर यही ऑप्शन बना लूँ, लेट से उस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बनाने हो, तो क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ऑप्शन गलत था। सेम यहाँ पे पहला देखो, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मार्जुना जो भी चिप है विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, भाई तभी तो बनाया है, कोई चिप बनाई है, क्वांटम कंप्यूटिंग इतना न्यूज़ में रहता है, समझ रहे हो। फिर भी सेकंड में आओ, मार्जिना 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई अमेजन वेब सर्विसेज, AWS की जगह क्या पता माइक्रोसॉफ्ट हो, क्या पता कुछ गूगल हो। ये है फैक्चुअल स्टेटमेंट, ये ऐसा ही है कि आपका जो वो है क्रस्टेशियन है, आपका जो पिकॉक वाला था कि वो ओमनी वायरस है, क्या पता वो कार्नी वायरस हो, हर्बी वायरस हो, सेम स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, हटाओ। फैक्चुअल क्यों बोल रहा हूँ हटाओ, क्योंकि फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है ना कि डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, सबको पता है। थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट में कुछ नहीं है कि भाई ये चिप है तो क्वांटम कंप्यूटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। लेकिन जो सेकंड है ना उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है गलत होने की, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ। तो सेकंड को हटाओगे, रिस्क लोगे क्योंकि फैक्चुअल है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, ये ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकला एग्जाम में, ठीक है। देन 48 अगेन कुछ नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है मोनोक्लोनल, आपने थोड़ा तो बोला होगा, देखा होगा क्लोनिंग, अपन क्लोनिंग करते हैं, जैसे क्लोन वाला ये पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आदमी तो इन्वॉल्व होता है, मतलब हम ही तो करते हैं क्लोन, जो साइंटिस्ट होते हैं वही तो करते हैं, दैट मीन्स दे आर मैन मेड, ठीक है। दे कैन स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड स्पेक्जिम, तभी तो न्यूज़ में है, तभी तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपाई, तभी तो पूछा है उसने, एंटीबॉडीज बनाता है तभी तो पूछ रहा है, नहीं तो क्यों पूछता। ऑल 3 इसमें कोई फैक्चुअल नहीं है। आप बोलोगे मेल मेड की जगह आर्टिफिशियल हो जाना चाहिए, मतलब ठीक है, आर्टिफिशियल होता तो पहली चीज़ वो बहुत पहले ही पूछ लेता, दूसरी चीज़ क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नो 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 तीनों गलत, ठीक है। इसमें आओ एक्टिवेटेड कार्बन वाले में, आई थिंक आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मैंने बहुत, जितना भी जब भी अपन ने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस किए, एक चीज़ डिस्कस करी थी कि कैन बी वाले लगभग सही होंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे गुड एंड पोटेंशियल सोर्स, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट लार्ज सर्फेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब हैवी मेटल, तभी तो न्यूज़ में, तभी तो पूछ रहा है, ठीक है। वेस्ट विद हायर कार्बन, देखो एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विद द हाई कार्बन कंटेंट, तभी तो पूछ रहा है ना, नहीं तो क्यों पूछता अगर वो इजीली नहीं होता तो, ठीक है। तो इनमें दिमाग लगाओगे तो गलत होगा, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। नॉलेज 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 नॉलेज, ठीक है। मैं पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बिकॉज वो नॉलेज से होंगे। अगेन नॉलेज, आई थिंक अपन ने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया कि हमेशा मिनिस्ट्रीज गलत देगा, तीनों की तीनों मिनिस्ट्रीज गलत है, मिनिस्ट्रीज गलत देगा, हिल्स गलत देता है। अभी तक के पेपर में PYQs में हिल कभी सही नहीं दी इन्होंने, कोई भी हिल, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट सही नहीं दिया। आप देखना 2023 का क्वेश्चन है ये, एक तो क्वाड्रिलेटरल वाला है, एक आई थिंक और है ये कालादान वाला शायद प्रोजेक्ट है, इससे पहले NH वगैरह का क्वेश्चन पूछे, तो इनको कभी सही नहीं दिया है, मिनिस्ट्री को आज दिन तक कभी सही नहीं दिया है, ठीक है। तीनों के तीनों गलत, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन उससे हो जाता 58, ये भी उससे हो जाता। इसमें 60 में अगेन 4 में 2, ठीक है। अब 2 कौन से हो सकते हैं, या तो 2 and 3 हो सकते हैं या 1 and 4 हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे PYQ है, रैंडम नहीं है, ठीक है, कहीं से भी नहीं उठा के आया, PYQ आया हुआ है ये, ठीक है। डन। तो आओ ये सारे देखो क्वेश्चन, ये भी मुझे लगता है कि स्वैपिंग हो सकती थी, ठीक है, लेकिन इतना एग्जाम हॉल में नहीं होगा। हाँ वेट बल्ब वाला टेम्परेचर, अब बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया था कि भाई वेट बल्ब में ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन मेरे को एक सिंपली बात बताओ कि अगर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो यार फ्लडिंग वगैरह आने की प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ब्रॉड है लेकिन है,
ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो बैठ जाओगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मतलब बेसिक लॉजिक से हो जाते हैं, सिंपल ही बोल रहा है। वैसे इकोनॉमिक के मतलब ऑप्शन उससे हो जाए, नॉलेज से होते, लेकिन सिंपली क्या बोल रहा है कि 80,000 करोड़ उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट है कितनी 60,000 करोड़, मतलब ये तो 20,000 करोड़ तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। पहला तो ऐसे ही हो गया। दूसरा देखो, द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो सोज बोरोइंग ऑफ 10,000। बोरोइंग का क्या मतलब है? फिजिकल डेफिसिट इज वॉट? बोरोइंग। तो 20,000 हो गई आपकी फिजिकल डेफिसिट, सॉरी 10,000 होगी फिजिकल डेफिसिट। एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? आपका प्राइमरी डेफिसिट। जो इंटरेस्ट हटाओगे उसके पीछे क्या रह जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट इज सॉरी इंटरेस्ट रेट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। ये ऑप्शन से ही हो जाता है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये भी वैसे इजी थे ये तो। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे इजी और सबसे मतलब प्यारा क्वेश्चन। एक ही बस सबको पता होगा कि 45% कभी अभी तक ये वो नहीं हुआ, स्टेट के साथ शेयर नहीं हुआ। अभी तो 41 है। ठीक है, 45 कभी हुआ ही नहीं, हिस्ट्री में नहीं हुआ, खत्म। सेकंड हटाओ, सेकंड हट गया, सेकंड हट गया, सेकंड हट गया, सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 67, 3 स्टेटमेंट, एक गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एक कौन सा? कि इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू डेवलपिंग कंट्री। सिंगल हैंडेडली नहीं, बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन नहीं होता। अगेन 5 में 3 यूपीआई। यूपीआई में मुझे आई थिंक एक कंट्री पे मैं श्योर नहीं था किसी पे भी तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, बट वही है कि यार 5 में 3 ही डालते हैं, डाले सही हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 3 लाख वाला है और यहाँ पे 1 करोड़ का है, तो इसको पता होता तब भी निकाल पाते, अदरवाइज नहीं निकाल पाते। ठीक है, हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं था 71 का, लेकिन लॉजिक से कैसे निकालते हैं? क्या बोल रहा है? सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। सेडिशन का क्या मतलब है? कि तुम किसी लॉ को तोड़ रहे हो, भाई लॉ को डिसऑबी कर रहे हो। सेडिशन का क्या मतलब? यही तो है, अभी भी सेडिशन लगाते हैं ना गवर्नमेंट। क्या मतलब है? यू आर डिसओबिंग ए लॉ। ठीक है, सेडिशन का मतलब। अब यहाँ पे देखो, चंपारण सत्याग्रह, कुछ सेडिशन नहीं किया, कुछ लॉ को इतना डिसओबी नहीं किया। ठीक है, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, अटेंडिंग सेकंड, अरे अटेंडेंस से तो क्या हो जाएगा, लॉ थोड़ा ना तोड़ रहे हो। लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया, क्विट इंडिया पे क्या बोला? करो या मरो, डू और डाई। तो बाय डिफॉल्ट आ गया कि सॉल्ट लॉ को आपने ब्रीच किया है, आपने सेडिशन एक तरीके से मतलब वो किया है, सेडिशन वाला ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होता भाई। ठीक है हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता किसी को भी अगर गांधी जी, ये पीवाई क्यों है वैसे कि 1933 में इन्होंने हरिजन संघ सेवक की स्थापना करी थी और वो पूना पैक्ट के बाद ही आया था। ठीक है, ये पीवाई क्यों था ऑल 3। तो ये तो देखो मतलब इसमें गलत हो जाता है। 76 में क्या 5 में 3, इसमें 5 में 3 गलत हो जाता। ठीक है, तो कुछ गलत भी होंगे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई थिंक 2025 में जिनमें 5 में 2 गलत हुए, मतलब 5 के जो 3 अपन लेके चलते हैं ना उसमें 2 गलत हुए, लेकिन 3-4 सही भी हुए हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है ट्रिक को। ठीक है, हाँ ये तो चलो ऑप्शन से, वैसे ये स्वेप्ड है ठीक है, बट ऑप्शन ये पीवाई क्यू है, लॉजिक से नहीं होते। ये मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था यहाँ पे, रिसोर्स रिच। आई थॉट कि ये फर्स्ट रैंक की बात कर रहा है, और वैसे ये हमने शेयर भी किया था पिछले साल ग्रुप पे भी कि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये आया भी, बट ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी से नहीं होता। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर किसी का पता है तो हो जाता, बाकी मुश्किल था। ठीक है, सम ये तो फोगट के क्वेश्चन कब से मैं आपको दिला मतलब वो हो रहे हैं आपके। ठीक है, मैं तो क्या ही दिलाऊँ। अब बोल रहा है नॉट करेक्ट, और ऑप्शन क्या है 3। दैट मीन्स 3 में क्या बोला था, या तो तीनों के तीनों इनकरेक्ट है या तो एक इनकरेक्ट है। दैट मीन्स एक तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, हो सकता है एक, या तो तीनों ही सही है, मतलब सॉरी तीनों ही गलत है, या तो एक सही हो सकता है। अब यहाँ पे ये निकालो कि यार किसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है, यार ये तो सही होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सही हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में देखोगे थर्ड ऑप्शन, कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक्स इन स्टेशन सेक्शन। मेरे को एक बात बताओ, RFID लगाओगे तभी तो वो भाई सेंस कर पाएगा ना कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, ब्रेक कब लगाएगा? RFID तो लगाओगी, दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी लगाओगे? होगी दूसरी टेक्नोलॉजी, लेकिन जनरली बच्चा सोच सकता है कि यार RFID की दिस गुड पॉसिबिलिटी, क्योंकि जनरली टोल टैक्स वगैरह है, इन सब में RFID लग रहा है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और वो सेंस भी कर सकती है, समझ रहे हो? तीसरे की प्रोबेबिलिटी सही होने की बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं है। लेकिन सेकंड में, फर्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, NRP प्लान है 2028 तक। यार 2028 में इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऐसा है ही नहीं, मतलब टाइमलाइन जनरली नहीं। यार 2030 हो सकता है, 2035 हो सकता है, 47 हो सकता है, 70 हो सकता है, लेकिन 28 मतलब कभी सुना ही नहीं। और 28 है, क्या पता 29 हो, 30 हो, तो इसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेकंड देखो,
सेकंड क्या बोल रहा है, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय कोलैबोरेशन विद जर्मनी। क्या पता जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन ना हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, वी डोंट नो। तो गुड पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड की गलत होने की, थर्ड की सही होने की। अगेन पॉइंट ही यही है, थोड़ा टफ था लेकिन ये निकाला है मैंने, निकल जाता। ये क्वेश्चन मुझे लगता है यूपीएससी ने गलत दिया, हमें ऑल 3 में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है एनकरेजेज एंड सपोर्ट। देखो वर्ड देखो, एनकरेजेज एंड सपोर्ट। तो यार हो सकता है तीनों के तीनों करते हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये है, ये तीनों के तीनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही है यूपीएससी की माया है, वही जाने। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि सी डाला होगा आप सब ने, सही भी होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं अगर किसी का है। हाँ, एक और चीज़ मैं इससे मतलब क्लियर करना चाहता हूँ, कोई अगर बाउंड्री पे रहा है ना, जैसे इस बार कट ऑफ 92 गई है, ठीक है, एंड मेरे मार्क्स 88 थे, ठीक है, तो अगर किसी का कोई बाउंड्री पे रहा है ना, अगर आप में से कोई भी है, ठीक है, अगर 91 रहे हैं या 92, तो वो ही और शी कैन फाइल द रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि पिछली साल भी रिट पिटीशन फाइल करी थी एक बंदे ने 112 वाले उस क्वेश्चन पे, लकीली हमने नहीं करी थी, मैंने तो नहीं करी थी, मैं क्या पता कुछ हो ना हो, ठीक है। उस बंदे को 25 वाला एग्ज़ाम देने का वो एलिजिबल बना दिया और उसने प्री के विदाउट एग्ज़ाम दिया है। तो अगर किसी के 90, 91 या इस टाइप के मार्क्स है ना, और उसका ये तीनों सही है, तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन में। पीआईबी के मैं आर्टिकल्स या किसी और मतलब ये जो अपने गवर्नमेंट बैक्ड जो आर्टिकल्स हैं उनको मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर किसी का 91 के आसपास में हो तो जाओ कोर्ट जाओ और मेंस दे दो, सीरियसली, क्योंकि कोर्ट वही है जो आया है उसी को देगा। ठीक है, ये तो नहीं होता भाई, ये भी नहीं होता, ये तो मतलब बेसिक स्टैटिक से हो जाता। ठीक है, ये स्टैटिक हाँ, ये वैसे नो वर्ड इन द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी स्टैटिक से। नेचर रिस्टोरेशन ऑफ लॉ, कितनी बार आपको बोला है कि ईयू का कहीं भी दिख जाए, कृष्णदेव राय कहीं भी दिख जाए, अशोक कहीं भी दिख जाए, आपका मतलब अकबर कहीं भी दिख जाए, डू दैट। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन औरंगजेब, दे आर इंटरेस्टेड इन अकबर ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी लॉजिक से लग जाता, नॉट करेक्ट, या तो तीनों होंगे या एक होगा, लेकिन ऑप्शन देखोगे एट मतलब इंटरमीडिएटरी सब स्टेट में होंगे, नहीं है ऐसा। ठीक है, 30 ईयर्स नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, तो ये तीनों गलत है एक्चुअली। वैसे नॉलेज से भी हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत कर सकते थे, क्योंकि ये जो है ना कि जो पहला है ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे 1997, यहाँ पे ये 97 मतलब वो है 1999 है, एक्चुअली आंसर इज 1997। तो ये ध्यान रखना, तो 2 हटा सकते हो, 2 हट गया, यू आर लेफ्ट विथ 1 and 4, मतलब ये भी गलत है तीसरा ही। 1 and 4 मतलब ये और ये। जनरली आदमी क्या सोचता है कि 4 में यार एक गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो 2 तो वो डाल सकता था, 4 में डाल सकता था कि टूरिज्म है इंडिया का है, हो सकता है सब सेक्टर इंडिया का हो, लेकिन क्या पता किसी और का हो, तो यहाँ पे गलत कर सकते हो, मैं मानता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मैंने सही भी किया था। इसमें आप ये देखो कि ये वाला क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट है, भाई प्रेसिडेंट तो खुद तो अवार्ड देता होगा ना, वो क्यों है इसका पार्ट। ठीक है, ये हटाओगे तो आंसर बन जाएगा। गगन बहुत अच्छा, सबसे लॉजिकल मतलब निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? थर्ड ऑप्शन देखो, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्यों भाई, क्यों, क्या रीजन है कि आप ओनली एविएशन में दोगे बाकी नहीं दोगे? ये वही क्वेश्चन हो गया कि सोलर पंप कैन बी यूज्ड इन दिस बट कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस। यूपीएससी का ये फेवरेट रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, और बाकी बच गए 1 और 2, और बहुत सही बात कर रहे हैं कि इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी। तभी तो जियो एडेड है ना, एडेड आर्ग्यूमेंटेड। आर्ग्यूमेंटेड का क्या मतलब है? थोड़ा एडिशन किया है। ठीक है, इट विल अलो मोर यूनिफॉर्म एंड हायर क्वालिटी। एडिशन करोगे तो हायर क्वालिटी आएगी। ठीक है, डन। ये बहुत अच्छा 95, ये भी लॉजिक से निकला था उसी टाइम एग्जाम में। पहला क्या बोल रहा है, कोच एड विद इंडिया इवेंट ऑन द एडवांसेस मेड एंड, हाँ ये क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि भाई ये जो इवेंट हुआ है ना, देखो कोच एड विद इंडिया, द इवेंट्स बिल्ड ऑन एडवांसेस मेड एट बेलेची पार्क समिट इन 2023 एंड सियोल समिट हेल्ड इन 2024। मतलब क्या होगा, जैसे आप एक आंसर लिख रहे हो, दूसरा आंसर लिख रहे हो, तीसरा आंसर लिख रहे हो, तो मैं बोलूंगा ना कि जो आपने तीसरा आंसर लिखा है वो पहले और सेकंड के बिल्टअप पे किया है। लॉजिकली यही करेक्ट होता है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट सही है कि उसी पे ही बिल्टअप किया, उसी पे ही बात करी है कि हमें आगे और कैसे लेके जाना। सेकंड स्टेटमेंट में वो तुम्हें घुमा रहा है कि यार यूके और यूएस ने भी साइन किए। ट्रंप आपको लगता है कितना वाहियात आदमी है, वो साइन करेगा? ठीक है, जनरली यूएस सबसे ही बाहर हो रहा है, तो मुझे ये वाइब आ गई थी कि यार ये तो 100% नहीं होगा, अदरवाइज होता तो। देखो क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन का फील देखो, अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके ऑल्सो साइन दैट, मतलब कुछ ना कुछ घपला है। ठीक है, और था भी, यूएस और यूके ने करा भी नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका गलत हो जाता, डेफिनेटली गलत हो जाता। बट इस क्वेश्चन को याद रखने का एक मतलब मैंने एक थोड़े ट्रिक बनाई है, ट्रिक तो नहीं है, ऐसे ही जस्ट आई वाज थिंकिंग एंड मतलब
ये डिस्कस भी आई थिंक करी होगी मैंने, कि क्या है कि अगर आप घर में, हाँ मतलब इसको ध्यान रखना कि अगर आप अपने घर में पीस और ट्रस्ट चाहते, मतलब हाँ पीस और ट्रस्ट वाला, कि घर में अगर ट्रस्ट बना रहे, घर में पीस बनी रहे, तो आपको अपनी विमेन, मतलब आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलर बेसिस पे आपको मतलब टूरिस्ट कहीं घुमाने लेके जाना पड़ेगा। और घुमाने कहाँ पे लेके जाओ आप उनको, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह, एस्टेरॉइड वगैरह, इन सबको दिखाओ। मतलब सिंपली ये है कि उनको स्पेस की, वो जो भी स्पेस की अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस बेस्ड जो भी मतलब टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उनको दिखाओ, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में याद रख देना, अगर आपको घर में शांति और मतलब घर में एक बढ़िया माहौल बना रहे, तो घर की जो वीमेन है उसको आप प्रॉपर मतलब थोड़ा घुमाते रहो। और कहाँ पे घुमाना आपको, एस्टेरॉइड्स वगैरह दिखाने के लिए, स्पेस के लिए, मतलब एक याद रखने के लिए कि, और सीक्वेंस है 25, 26, 27 और 29। डन। ये क्वेश्चन वैसे नहीं होता 4 में 4 आता है तभी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट हटा सकते हो, यूपीएससी थीम में हमेशा गलत देता है। जैसे इन्होंने थीम गलत दी थी, वो वाली जो क्वेश्चन आया था ओलंपिक वाला 2021 में, ठीक है। और ये चीज़ मैंने डिस्कस भी करी बहुत बार कि थीम हमेशा फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है, गलत देता है। तो थीम गलत करोगे तो ये हट गया, ये हट गया, यू आर लेफ्ट विद 1 and 2। बस ये देखना कि इंडोनेशिया मेंबर बना है या नहीं बना, बस ये एक स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ 98 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको सही कैसे करना वो देखो। मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करवाया था वो वाला फाइटोप्लैंक्टन वाला, उसमें ऑप्शन देखने को बोला था, और इसमें भी ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, या तो 2 या तो 1, 2 या 1, ठीक है। 2 या 1 देखो, ऑप्शन देखो 2 या 1। अब एक बार ऑप्शन देखो, मतलब हाँ एक बार ऑप्शन देखो, लेट से कोई भी ऑप्शन देख लेते हैं भाई, 2, 3, 1, 4, हाँ 3 2 जगह है, ठीक है। 3 छोड़ो, एक बार आप चलो फर्स्ट ही देख लो, एक बार फर्स्ट देख लेते हैं। द पावर ऑफ लोकपाल एक्वाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू पब्लिक सर्वेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको एक जियो एडिट वाला क्वेश्चन बताया था कि दिस इज अप्लाइंग फॉर द एविएशन सेक्टर बट नॉट फॉर द दिस। एक क्वेश्चन और आया था एडवोकेट वाला 2022 में कि एडवोकेट जनरल और कुछ ऐसे होते हैं कि जो एडवोकेट मतलब होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो एडवोकेट नहीं होते। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा तो मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, सेम क्वेश्चन है कि भाई पब्लिक, अगर कोई सिविल सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, वो भले बाहर हो ना, अगर उसने करा है तो लोकपाल तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। फर्स्ट तो गलत ही है, अगर फर्स्ट को गलत हटाओगे तो ये हट गया, ठीक है। अब आओ सेकंड में, द चेयरपर्सन और द मेंबर शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर एनी स्टेट और यूटी। हो सकता है अच्छे के लिए कि भाई तुम तो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तुम साइड में हट जाओ, ठीक है। चेयरमैन बोल रहा है और मेंबर बोल रहा है, बट अब यहाँ पे ध्यान रखना, एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इंक्यूबेंट, मतलब जो अभी चल रहा है, या रिटायर्ड हैज टू बी इट्स चेयरमैन। आपने कितनी बॉडीज पढ़ी है, सब में यही होता है ना कि यार सीजीआई होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या इमिनेंट जूरिस्ट होगा या हाई कोर्ट का सीजीआई हो सकता है। भाई अपन ने जब भी जितनी भी बॉडीज पढ़ी है उन सब में बहुत सारे वो मेंबर्स होते हैं ना, एक ओनली आप सीजीआई को रखोगे यार, बाकी क्या करेंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो उतना कैपेबल होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज सीजीआई हो सकता है, हाई कोर्ट का सीजीआई हो सकता है, या कोई इमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है। ये देखा हो अपन ने जितने भी मतलब आपने पढ़े हैं ना, सारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, स्टैच्यूटरी बॉडीज़ है, उसमें एक चीज़ नहीं होती, कभी किसी में पढ़ा है तो ये तो डेफिनेटली गलत है। सेकंड तो अगर सेकंड को हटाओगे तो ये भी हट जाएगा। अब आओ उस लॉजिक पे कि 4 में यार एक आध तो सही होगा ही होगा, ठीक है, एक आध तो सही हो सकता है, लेकिन फिर भी देखो अब 4 तो बाय डिफॉल्ट सही हो गया, ठीक है। अब थर्ड में देखो, थर्ड क्या है। अब थर्ड में यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। आई डिड दैट कि थर्ड में ये था कि भाई 45 साल उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 45 ईयर्स। तो अब मुझे लगा यार 4 में 0 तो नहीं देगा यार यूपीएससी, कुछ तो बनाएगा ही, कुछ तो सही बनाएगा, एक आध तो बनाएगा। अब यहाँ पे 45 में भी गलत होगी, क्या पता यार 40 हो, 50 हो, लेकिन फिर वही है कि यार 4 में 1 हो सकता है। तो आई वेंट विद दिस थॉट कि यार 4 में 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये सही हो गया, ये तो दोनों गलत हो गए, मतलब इसमें भी कुछ इन्होंने स्वैप करा है, ये भी मतलब लॉजिक से नहीं हो गया, और इसमें भी कुछ करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने अटेम्प्ट किए थे, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट ये लॉजिक से होंगे, मतलब अरे सॉरी उससे नॉलेज से होंगे, लॉजिक का इसमें कोई रोल नहीं, ठीक है। तो लगभग अपन ने 45 क्वेश्चन ऐसे हैं, 45-46 क्वेश्चन जो नॉलेज, लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं। थोड़ा मैंने फटाफट भी किया है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मेरे को बता देना, और इन सबको ध्यान रखना, ये बार बार काम आएंगे, ठीक है। एक थर्ड वाले स्टेटमेंट में थोड़ा यूपीएससी पैटर्न चेंज कर रहा है कि 3 में 0 भी दे रहा है, 3 में 1 भी दे रहा है, बाकी मोटा मोटा अभी तक सेम रख रहा है, जैसे 5 में 3, 6 में 4, 4 में 2, ये जो सारी अपन कब से डिस्कस करते हैं ये सारा सेम ही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अगेन। अगर आपका कुछ डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड बाकी तो कुछ होगा तो
आई टेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। एंड ये लेके जाओ माइंड सेट कि यार प्री 100% होगा, एंड डेफिनेटली होगा यार, इतनी मेहनत करी है अगर सब लोगों ने तो 100% होगा। माइंड में अभी पिछले जो आगे वाले 10 दिन है ना, उनमें बस एक ही चीज़ बिठा के रखो कि मेरा प्री 100% होगा, आई एम गोइंग टू गिव द मेन्स। ठीक है, तभी चीज़ें बनेगी। और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, कुछ डाउट हो तो लेट मी नो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अगेन।